और उसके बाद थोड़े समय के लिए गुलजारी लाल नंदा जी के पास ये सत्ता थी, मगर 24 को उस सत्ता के सूत्र इंदिरा गांधी जी के हाथ में आ गए। उन्होंने जैसी सत्ता देखी थी घर परिवार में और इसी भवन से उन्होंने सत्ता का जो साक्षात्कार किया था, उन्होंने समझा कि शायद ऐसी ही होती है। कई प्रकार के सर्वोदयी और अन्य रचनात्मक प्रवृत्तियों में लगे हुए नेताओं को भी जेल में डाल दिया गया। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रेस और मीडिया, कलाकार और जन सामान्य भी शुद्ध रहकर, शुद्ध होकर इस घटना को देखते रह गए। किसी को सुधारने की क्या करना है, क्या हो गया, और देखते देखते पूरा देश कारागार बन गया। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल जी, अडवाणी जी, नानाजी देशमुख, फर्नांडिस, आचार्य कृपलानी जैसे वरिष्ठ नेता, ये सब जेल की कारकोठरियों में डाल दिए गए। किसी को कोई मौका नहीं दिया गया। कोई कहीं संसद की कमेटी की टूर में था, वो भी वहीं जेल में डाल दिया। और आने वाले समय में गुजरात और तमिलनाडु की गैर कांग्रेसी सरकारों को भी गिराने का काम किया। और मित्रों, सबसे समय की एक विडंबना होती है। समय कई बार कई प्रकार के दोहरे चरित्रों को सरफेस पर ला देता है। आज कांग्रेस पार्टी के साथ ऐसे भी लोग थे जिनकी सरकारें भी गिरी और 19 महीना तक जेल में भी गए। समाजवादी भी थे, डीएमके भी थी, कई सारे लोग ऐसे जो आज बैठे हैं और वो लोकतंत्र के सवाल उठा रहे हैं। मैं कांग्रेस से ज्यादा उनको पूछना चाहता हूं कि आपको क्या अधिकार है कि लोकतंत्र के लिए सवाल उठाने का? आप किस पार्टी के साथ बैठे, जिस पार्टी ने इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था। और संविधान का जो दुरुपयोग हुआ वो शायद एक दुस्वप्न की तरह भारत की डेमोक्रेसी को हमेशा तक याद रहेगा। इमरजेंसी के दरमियान श्रीमती गांधी ने संविधान में इतने बदलाव किए, हमें लोकतंत्र की भावना को प्रखर किया है, उसकी अभिव्यक्ति की है और उसको कानूनी रूप से प्रस्तावित किया है। पर संविधान ने लोकतंत्र की भावना को हमारे जनमानस में पढ़कर उसको कानून की भाषा में अभिव्यक्त करने का काम किया है। भारत की जनता मूल से ही लोकतांत्रिक विचारों की है। हम अलग अलग विचारों को, अलग अलग विचारधाराओं को और अलग अलग मतों को सम्मान देने वाले लोग हैं। ये हमारी हजारों साल की संस्कृति है और इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है कि इस देश में हम इस देश को लोकतंत्र की जननी भी मानते हैं। इतिहास की दृष्टि से देखें तो भी, शासन पद्धति की दृष्टि से देखें तो भी सबसे पहले लोकतंत्र का जन्म हमारे देश में हुआ। पंच का विचार, सरपंच का विचार इस देश में आया है। श्री कृष्ण कभी राजा नहीं बने थे, एक गणतंत्र था। वैशाली और कई सारे गणतंत्र बुद्ध के काल में भी हुए। मल्लों का गणतंत्र था, वैशाली का गणतंत्र था और ये सभी सबसे पहले विश्व में यहां पर आए। और ये जन स्वभाव जो बना है सालों से, सह अस्तित्व का जो स्वभाव बना है, इसी में से ये हमारा संविधान निर्मित हुआ। संविधान सभा में कौन थे? इस देश के हर प्रदेश के, हर विचारधारा के, हर जनपद के व्यक्ति थे। वो जहां से आए थे वहां की सेंस को लेकर संविधान सभा में आए थे और उसके बाद में चर्चा विचार के बाद जो अमृत निकला वही हमारा संविधान है। इसीलिए हमारी लोग ऐसा ही आमरण अनशन पर बैठ गए। ढेर सारी घटनाओं में सत्ता के बहुमत के साथ चुनी हुई सरकार की कुर्सियां हिला दी। इनकी सत्ता की नींव को हिलाने का काम किया था। देश पर कोई खतरा नहीं था, देश की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं था। अभी भी तो बांग्लादेश का युद्ध जीते थे,
देश की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं था, ना बाहरी था ना आंतरिक था। खतरा था तो इंदिरा गांधी की सत्ता पर था और जनता जागरूक हो गई थी। उन्होंने कहा कि हमने भावावेश में जो बहुमत दिया है इसका उचित उपयोग नहीं हो सकता, और इस सब से परेशान होकर इंदिरा जी ने आपातकाल डाला। सुबह 4 बजे कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई। बाबू जगजीवन राम और स्वर्ण सिंह उन्होंने बाद में बताया कि जब हम बैठक में गए हमसे एजेंडा भी डिस्कस नहीं किया गया था और पूछा भी नहीं गया, सिर्फ इन्फॉर्म करने का काम किया। गृह सचिव को बुलाया गया और आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए। मित्रों, जिस संविधान के आधार पर इस देश को लंबे समय चलना है, उस संविधान के निर्माण के अंदर आजादी के आंदोलन में लगे हुए सभी लोग, हमारा पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व को अपने स्टेज क्या दिया? क्या प्रधानमंत्री तो बन सकते हो, चालू रह सकते हो, परंतु आप संसद में वोट नहीं दे सकते। इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी रही, उनको संसद में वोट देने का अधिकार नहीं था। संसद सदस्य के प्रधानमंत्री के कोई पक्ष उनको नहीं मिलते, परंतु वो मॉरल ग्राउंड छोड़कर